ईरान ने कुछ मिसाइल फेंके, उनका जो मौक़िफ़ था ईरान का ये था कि कुछ दहशतगर्दी की तंजीम है जो बलूचिस्तान में छुपी हुई है, वहाँ पर उन्होंने हमला किया। अब मेरा जो मौक़िफ़ ये है कि अगर तो ऐसा कुछ था तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को बताएं, ठीक है। अब मेरा जो जहाँ तक ज़हन जा रहा है, यहाँ इसमें कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। मोहसिन ने मुझे बताएं यार कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ शिया सुन्नी का तफरका भी हो सकता है, क्या पॉइंट ऑफ क्या समझते हैं ईरान ने ऐसा किया क्यों? देखें, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ शिया सुन्नी का नहीं होती, स्टेट शिया सुन्नी नहीं होती, ना कोई बम ना मिसाइल, और स्टेट के इंटरेस्ट शिया सुन्नी देख के कभी डिसाइड नहीं होते हैं। हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग था कि ईरान जो कि अभी कुछ ही दिन पहले सीरिया में अमेरिकन एसेट्स पे अटैक कर रहा था, और इराक़ में वो उनका दावा है कि हमने एक मोसाद की इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को हमने तबाह किया। अचानक ऑल ऑफ सडन बगैर किसी वजह के उनका हमारे साथ तनाज़ा भी कोई नहीं है, बल्कि मुआहदे चल रहे थे, बॉर्डर्स पर बाज़ार खोलने की बातें हो रही थी, और अचानक ऑल ऑफ सडन ईरान पाकिस्तान में अटैक करके कहता है कि जी यहाँ कुछ जैशुल अदल नाम की तंजीम है, टेररिस्ट तंजीम, जो कि बॉर्डर से इस पार आके हमारी तरफ अटैक करती है, और हमने उनकी बेस कैंप को दबा किया। फिर पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया इनकी तरफ से प्रेशर बिल्ड होता है कि पाकिस्तान की आर्मी को अब करना चाहिए, हमें अपनी मतलब कि दिफा का हक़ है हमें, और हमें अटैक करना चाहिए। उसके जवाब में आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और उसके बाद एक बहुत ही मौसर जवाब दिया पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, और ठीक है हमारा काम बनता है। लेकिन ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती, क्योंकि ऑल ऑफ सडन नहीं, जिस मुल्क में देखें ना, हमारे पाकिस्तान मुल्क में जहाँ अफ़गानिस्तान की लड़ाई चल रही है, मसले इधर पेश आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के, इंडिया के साथ हमारे साथ इतने मुआहदे, हम सस्ता तेल लेंगे ईरान से, काफ़ी पॉलिटिशियन से आके ये बातें की हैं, ठीक है। अब उन मुआहदों का क्या, ठीक है, जहाँ पर इस कंट्री में जहाँ पहले से बहुत बेच मसाइल हैं, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग है, इंडिया के साथ है, और यहाँ पे एक और तीसरी जंग छिड़ चुकी है, तो इसको कहाँ देखते हैं अब, कहाँ ख़त्म होगी, या क्या सिस्टम है इसका? देखिए, ये तो एक ख्वाब ही है कि हम कभी ईरान से सस्ता पेट्रोल लेंगे, हम नहीं ले सकते। इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ इंटरनेशनल तौर पे, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं कि इससे कोई पेट्रोल ना ले और ये पेट्रोल ना बेचे। अमेरिका के पीछे हाथ, आपको लगता है अमेरिका का हाथ है इंडिया ये सिम हमले के पीछे ईरान के साथ मिलके? ये तो बहुत ही एक तारीख, बल्कि सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर होगी अमेरिका और ईरान एक पेज पर। अच्छा। दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। ईरान और अमेरिका का तो एक बहुत आपस में इख्तलाफ है। आप जिससे की बात करते हैं कि तीसरा फ्रंट खुल जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल शुरू से ही ख़राब है। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी नोक झोंक झड़प चलती रहती है सरहद के ऊपर। अब एक तीसरा फ्रंट जब खुल जाएगा ना, यानी कि हमारे तीनों तरफ से बॉर्डर सेफ़ नहीं होगा। आपके बॉर्डर नहीं सेफ़ होंगे तो आपके ट्रेड रूट्स बंद हो जाएंगे, ट्रेड खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही बहुत डाउन आ चुकी है। बैंक बायलैटरल ट्रेड्स वैसे ही हमारी नहीं बहुत ही ख़त्म है तकरीबन। ईरान के साथ ही और चाइना के साथ ही थोड़ी बहुत बायलैटरल ट्रेड्स, और अगर ईरान से भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड पे आप कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे इकॉनमी, पहले हमारी इकॉनमी का पहिया तो बिल्कुल जाम हो चुका है। मेरा भी ये कहना है, ईरान ने अटैक किया, चलो उनका जवाब मान लिया वैलिड है, पाकिस्तान का वैलिड था, पाकिस्तान को रिस्पॉन्स करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया, वहाँ जाके पाकिस्तान ने BLF के जो बेसिस उनको दबा किया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टेबल पे बैठ के इस मसले को यहाँ ख़त्म करें। ये दोनों के फ़ायदे में नहीं है, बिल्कुल भी दोनों के फ़ायदे में बिल्कुल भी नहीं है कि ईरान एक लीडर बना हुआ है कि इसराइल के ख़िलाफ़, और अचानक यहाँ से भी एक अपने मुस्लिम भाई के साथ एक फ्रंट खोलने के नहीं होना चाहिए। चाइना को इसमें अपना, जो चाइना अपने आप कहता है कि मैं एशिया की बहुत बड़ी ताकत हूँ, चाइना को बीच में आके इन दोनों के दरमियान सुलह करवानी चाहिए। नहीं तो शिया सुन्नी तफरका इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि ट्विटर में काफ़ी ये कल से टॉप ट्रेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि जो भी इंटेलेक्चुअल बंदा होगा ना ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि हमारी कौम जो है ना शिया सुन्नी से आगे निकल चुकी हुई है। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी की मसला है ना, आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल नहीं, सर इंटेलेक्चुअल बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, ये हकीकत है। लिटरेसी रेट आपका जो है, आप 60% बंदा तो यहाँ का पढ़ा लिखा है ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में तो एक बात नहीं वो बात ये है ना कि अब मज़हब के तौर पर बात तो सुने ना, ऐसा मज़हब के तौर पे क्या ईरान ने इसलिए हमला किया कि पाकिस्तान में सुन्नी मेजोरिटी ज़्यादा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट्स की चीज़ नहीं। वही तो बात करूँ, हमारे पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग है ये। तो पाकिस्तान में तो हमारी इमाम है ही बेवकूफ़ ना, काफ़ी हम लोग तक ना कि हमारी इमाम को ना एक खास करके आ जाती है, हम सेक्टेरियन बहुत ज़्यादा है, हमें ना कल्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है बड़ी जल्दी। अब यहाँ लगे हुए कि जी सही किया है, ईरान शिया है, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ईरान है ही ऐसे मुसलमान भाइयों को मारता है। तो सर जो ब्लैक सितंबर हमने किया था एक बार, याद हो? याद है, अब ये याद लग रहा है। अब इससे ये है कि हमारी जो मिलिट्री आर्मी है उसकी, आप यही बात करेंगे हम ये, जब आपकी इलेक्शन भी करीब है, आप देखें अगले महीने माह इलेक्शन है, ठीक है, वो इलेक्शन के करीब, इलेक्शन भी मुलतवी, अब मैं ये क्या नाम है बात कर रहा हूँ कि हमारे इस वजह से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं कि नहीं?
ये कोई जानी साजिश हो सकती है? इलेक्शन क्यों मुलतवी होंगे भाई? साजिश हो सकती है कि नहीं? इलेक्शन क्यों मुलतवी होंगे? साजिश हो सकती है। पीटीआई से बल्लेगा नहीं। साजिश हो सकती है। किसकी साजिश? आप समझ जाए जिसकी मैं बात कर रहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो भी सकता है, हमें कौन सा अभी क्लैरिटी नहीं आई ना चीज़ों में। Clarity क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, बहरहाल नहीं, हम अपनी फ़ौज के साथ बिल्कुल स्टैंड लेते हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। किसी की इतनी हिम्मत या किसी की औकात होनी नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क बीइंग अ मुस्लिम ईरान को भी सोचना चाहिए यार कि आप मुसलमान हमले कर रहे हैं, एयर स्पेस को ब्रीच कर रहे हैं, और इसके जवाब में रिटेलिएट जो किया है कि बिल्कुल मैं इस बात की तरदीद नहीं करता, पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल सपोर्ट करूँ इस मामले में। जी बिल्कुल, ईरान को सोचना चाहिए ना कि एक तरफ के गज़ा का मामला चल रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा उस पर इकट्ठी हो रही है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स एक जाना चाहिए मुस्लिम उम्मा की तरफ से नहीं जा रहा, लेकिन दिल में दर्द है सबके। उसी दौरान आप अपने भाई के साथ एक बड़ी चवल किस्म की इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब जो थर्ड कंट्री इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड किस तरह इन्वॉल्व हो सकता है? क्या अमेरिका ईरान को कहेगा और ईरान अमेरिका की बात मानेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ चीज़, जबकि दोनों बिल्कुल पोलराइज्ड हैं, एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये तो ये दोनों को मतलब एक टेबल बैठ के सोचना चाहिए यार। बेवकूफ़ाना अमल है ईरान का, ये बहुत ही सारी बात है जी, बेवकूफ़ाना अमल है के नाम, और हमें सोचना चाहिए, और दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को और ईरान को, एक टेबल बैठ के मसला सुलझाना चाहिए। और जो इन्होंने पाकिस्तान ने भी अपना जो सफ़ीर भेज दिया वापस ईरान का, ईरान वाले पाकिस्तान का भेज दिया, इससे ऐसे मामला हल नहीं होते। एक टेबल में बैठ के ठीक है मामला को हल करने की कोशिश करें। बाकी जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।